हेलो गाइज एंड वेलकम। स्टोरी 1960s के राजस्थान की है। आप इमेजिन कर सकते हैं 1960s का राजस्थान है। लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं। लोग जाने आने के लिए घोड़े और ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं। लाइट कम रहती है और लोग ओल्ड ट्रेडिशंस के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये गांव और आसपास के इलाकों में पड़ने वाले बियाबान जंगल कई पुरानी रूह कबा देने वाली कहानियों से भरे पड़े थे। ये कहानी उनमें से एक है। एक राजस्थानी फैमिली जो उस गांव के अंदर कई सालों से रहती थी। जो भरी पूरी फैमिली थी, दादा दादी और उनके कई बच्चे। बात उन दिनों की है जब घर के पड़ोस में एक शादी थी जिसकी बारात दूसरे गांव जानी थी और अगले दिन लौट कर आना था। सारा परिवार जाने को तैयार था। दादी, 2 बहुएं और कुछ छोटे बच्चे, बस वो घर में अकेले थे। सारा परिवार और मोहल्ला दिन में शादी में जाने के लिए निकलते हैं। बस ये कुछ लोग ही बाकी थे मोहल्ले में। शाम होती है और मोहल्ले में सन्नाटे छा जाते हैं। कुछ ऐसा खौफ था उस शाम में जो घर की बहुओं ने कभी महसूस नहीं करा था। बहुओं ने ये बात दादी के सामने भी की कि आज ये मोहल्ला खाली होने की वजह से कैसा सुनसान लग रहा है। अजीब मनहूसियत छाई हुई है। दादी सबकी बात सुन रही थी और कुछ परेशान थी। कुछ देर में रात और गहरी हो जाती है और करीब के जंगलों से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। दादी बहुओं से कहती है, सब एक साथ रहेंगे आज की रात, एक ही कमरे में। कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा आज की रात। और बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखो। कोई बच्चा नज़रों से दूर नहीं होना चाहिए। दादी कहती है, लगता है ये वो काली रात है जिसकी कहानी मैंने अपने बड़ों से सुन रखी है। ये बातें सुन के बहुएं डर जाती हैं और दादी से पूछती हैं, क्या बातें? दादी कहती है, अगर कुछ औरतें घर में घुस आएं तो उनके सामने मत आना, कहीं छिप जाना। ये सुन के बहुएं कहती हैं, कौन आएगा दादी, और क्या हम दरवाजे बंद कर दें? तो दादी कहती है, नहीं, दरवाजे बंद करके कोई फ़ायदा नहीं है। बंद दरवाजे उनके रास्ते नहीं रोकते। और उसके बाद बाहर की गलियों में से चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं और हंसने की आवाज़ें। दादी एकदम चौकन्नी हो जाती है और बहुओं से चुपने का बोलती है। कुछ देर में घर के आंगन में किसी के चलने की आवाज़ आती है जो कमरे की तरफ आ रहा था। दादी सबसे छोटे बच्चों को ज़मीन पे लिटाकर कमरे के दरवाजे के पीछे चली जाती है। कुछ देर में एक औरत जिसकी शक्ल बहुत भयानक थी कमरे के अंदर आती है और सीधे छोटे बच्चों की तरफ बढ़ती है। वो औरत कमरे में आकर बच्चों के पास पहुंच के बच्चों को उठाने वाली ही होती है कि दादी दरवाजे के पीछे से आती है और उस औरत के बाल पकड़ के मंत्रों का जाप करते हुए उसे खींच के दरवाजे के बाहर निकालती है। दादी ने उस औरत के बाल पकड़े हुए थे और उल्टे पैर घसीटती हुई उसको दरवाजे के बाहर और घर के बाहर ले जाती है। घर के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर में दादी घर के अंदर आके दरवाज़ा बंद करके कमरे में बैठ जाती है। सारी रात दादी उस कमरे में बैठ के मंत्रों का जाप करती रही। अगले दिन घर वाले वापस आए शादी से लौट के, तो बहुओं ने रात का किस्सा बताया। तो सब ने दादी से पूछा, तो दादी ने बताया वो चुड़ैलें थीं जो बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। दादी ने इन चुड़ैलों के किस्से अपने बचपन में खूब सुन रखे थे। दादी बताती है, इन चुड़ैलों से कोई सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। इनको काबू करने के लिए पीछे से इनके बाल पकड़ना होते हैं। इनके बाल पकड़ के मंत्रों का जाप करते हुए इन्हें घर से बाहर निकाल देना पड़ता है।
कुछ गलती और बहुत दर्दनाक मौत। दादी ने बताया, हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए।